नमस्कार साथियों, क्लासिक कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है, पिछले 1.5 साल से पूरे विश्व भर में कोरोना महामारी चल रही है और उसी के बीच में भारत के लिए अरब सागर में एक नई आफत आई थी, ताउते चक्रवात के रूप में, जो पिछले एक सप्ताह से काफ़ी चर्चा में है। तो उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ताउते चक्रवात का ओरिजिन अरब सागर रहा। अरब सागर से ये उठने के बाद भारत के पश्चिमी तट पर टकराया और पश्चिमी तट पर इसने सबसे ज़्यादा तबाही गुजरात और महाराष्ट्र में मचाई और उसके बाद में ये उत्तर भारत में इसकी वजह से बारिश भी हुई थी। तो जैसे कि आपको पता है, खंबात की खाड़ी से लेकर दिल्ली तक अरावली पर्वत श्रेणी फैली हुई हैं और उसके दक्षिण में विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं। इनके बीच से होते हुए इसके बीच का जो मैदानी क्षेत्र है उसके बीच से होते हुए उत्तर भारत में आया था। तो उसी के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। अगर इस चक्रवात के नामकरण की बात की जाए तो इसका नामकरण इस बार म्यांमार ने किया था और म्यांमार की भाषा बर्मी भाषा का ये शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बहुत शोर करने वाली छिपकली, जिसे गीको छिपकली कहा जाता है और म्यांमार में इसे ताउते कहा जाता है। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि ये चक्रवात अरब सागर में उठा। अरब सागर में उठने के बाद भारत के पश्चिमी तट पर टकराने के बाद इसने भारत को प्रभावित किया। फिर इसका नामकरण म्यांमार ने क्यों किया है? तो जैसे कि आपको पता है, चक्रवातों के नामकरण की एक प्रॉपर प्रक्रिया है, उसी के अंतर्गत इनका नामकरण किया जाता है। इसी वीडियो में आगे हम इसे समझेंगे। तो पहले ये जान लेते हैं कि आखिर चक्रवातों का नामकरण क्यों किया जाता है, इससे क्या फ़ायदा होता है। मान लीजिए एक ही समय पर एक से अधिक चक्रवात आ जाएं तो लोगों को उसके बारे में कन्फ्यूजन ना हो कि कौन सा चक्रवात कहाँ पर आया है। तो इसके बारे में आसानी से उन्हें चेतावनी दी जा सके और आपदाकालीन जो चेतावनी जारी करने में लोगों को कोई कन्फ्यूजन न हो। इसके अलावा पिछले चक्रवात का रिकॉर्ड रखने में भी सरकार को सुविधा होती है। ठीक है। अगर चक्रवातों के नामकरण की बात की जाए तो अटलांटिक महासागर के क्षेत्रीय देशों ने 1953 में चक्रवातों के नामकरण की प्रक्रिया अपनाई। फिर आगे जाके 2004 में भारत की पहल पर उत्तरी हिंद महासागर में पड़ने वाले 8 देशों ने चक्रवातों के नामकरण की प्रक्रिया अपनाई थी। इन 8 देशों ने 8 चक्रवातों के नाम सुझाए थे। तो पहली लिस्ट 2004 में 64 चक्रवातों के नामों की लिस्ट जारी की गई थी और उसके बाद में 2018 में इसमें 5 और देश शामिल हुए और तब कुल देशों की संख्या 13 हो गई और 13 इन देशों ने 13 चक्रवातों के नाम सुझाए थे। इस तरह से दूसरी लिस्ट 169 चक्रवातों की जारी की गई थी। इस लिस्ट का जो पहला नाम निसर्ग था, 2020 में आया था और ये ताउते चक्रवात है, इस लिस्ट का दूसरा नाम है। ठीक है। इन 13 देशों में ऑफकोर्स भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, ईरान, ओमान, कतर, यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इस तरह से ये 13 देश इसमें शामिल हैं। अब अगर उष्णकटिबंधीय चक्रवात की बात की जाए तो चक्रवात सामान्यतः उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में आते हैं। उष्णकटिबंधीय जलवायु कौन सी कहाँ पर होती है? तो ग्लोब पर जो काल्पनिक बीच से रेखा खींची गई है उसे भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या विषुवत रेखा भी कहा जाता है। तो भूमध्य रेखा से उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। तो भूमध्य रेखा से 30.5 डिग्री उत्तर की ओर में जो रेखा है, काल्पनिक रेखा, उसे कर्क रेखा कहा जाता है और दक्षिण की ओर में 30.5 डिग्री जो काल्पनिक रेखा है उसे मकर रेखा कहा जाता है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के भाग को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ सूर्य कहीं न कहीं साल भर में लंबवत चमकता है, यानी कि सूर्य की यहाँ पर किरणें सीधी पड़ती हैं। इस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो सामान्य ताप 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने पर गर्म हवाएं हो जाती हैं और गर्म हवाएं होकर ऊपर की ओर उठती हैं, जिसके कारण निम्न दाब उत्पन्न होता है और निम्न दाब की ओर इधर उधर वायुमंडल में उपस्थित ठंडी हवाएं उस निम्न दाब की ओर मूव करती हैं और ये ऊपर की ओर उठती जाती हैं। तो इस तरह से चक्रवात बनते हैं। उत्तरी गोलार्ध में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं, उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वामावर्त होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवातों के घूमने की दिशा होती है दक्षिणावर्त यानी कि घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज होती है। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, चक्रवात के केंद्र में दाब कैसा होता है? तो चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब होता है और जो निम्न दाब
केंद्र में होता है। यहाँ पे चक्रवात के हवा की गति बहुत तेज होती है, इसी को चक्रवात की आई या चक्रवात की आँख कहा जाता है, यानी कि साइक्लोन आई इसे बोला जाता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ताउते चक्रवात को वेरी सेवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की श्रेणी में रखा है, क्योंकि इसकी गति 118 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 221 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड के बीच में है। ठीक है, अब आगे देखते हैं जो चक्रवात अरब सागर में आने वाले प्रमुख चक्रवातों की बात अगर कर, वैसे तो ज़्यादातर चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आते हैं, अरब सागर में चक्रवात कम आते हैं। अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी में चक्रवातों का अनुपात 4:1 रहता है। मान लीजिए अगर बंगाल की खाड़ी में औसतन साल भर में 4 चक्रवात आते हैं तो अरब सागर में 1 चक्रवात आता है। तो अरब सागर में 2018 में मैकुनी चक्रवात आया था जिससे ओमान प्रभावित हुआ, 2019 में वायु चक्रवात, 2020 में निसर्ग और 2021 में ताउते चक्रवात आया था अभी। ठीक है, अब आगे अन्य कुछ फैक्ट की बात करेंगे तो भारतीय मौसम विज्ञान की स्थापना 1875 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है इसका कार्य क्या है? मौसम संबंधी पूर्वानुमान लगाना, और इसका कार्यालय नई दिल्ली में है। 1875 में इसकी स्थापना कलकत्ता में की गई थी। 1905 में इसका मुख्यालय शिमला में स्थानांतरित किया गया और उसके बाद में 1928 में ये पूना में और दिल्ली में फाइनली, और ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।